हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स का थर्ड टॉपिक करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी। प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था लिमिट ऑफ ए फंक्शन। सेकंड टॉपिक क्या था हमारा, पार्शियल डेरिवेटिव्स। अगर आपने ये टॉपिक्स नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएबिलिटी। पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं, देन उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, लेट एफ फ्रॉम डी टू आर, आर मतलब क्या होता है हमारा रियल नंबर्स, बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन दी ओपन सेट। ओपन सेट हमें क्या दिया हुआ है, डी। डी किस में कंटेन है, आर स्क्वायर। आर हमारे क्या होता है, रियल नंबर्स। देन एफ इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट ए बी। ए बी हमारे पास क्या है, एक ओपन सेट है जो किसको बिलोंग कर रहा है, डी को। डी हमारा क्या है, एक सेट है। कौन सा सेट है, ओपन सेट। और किस पे डिफाइंड है, हमारा रियल नंबर्स पे। इफ एफ ए प्लस एच बी प्लस के, एच और के हमारे क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट फंक्शंस होते हैं। माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू एच एफ एक्स ए कॉमा बी प्लस के एफ वाई ए कॉमा बी प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर फाई ऑफ एच कॉमा के। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला, जब भी हमने क्वेश्चन में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो। ज़्यादातर पेपर में क्या होता है, एट 0 पॉइंट पे पूछा जाता है, तो हमने क्या कर देना है, ए बी की जगह क्या पुट कर देना है, 0, तो वहाँ से हमारी डिफरेंशिएबिलिटी निकल जाएगी। इक्वलेटली एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए कॉमा बी। अगर हमारा जो एफ है वो डिफरेंशिएबल है तो उसका फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी। किसके इक्वल है, एच एफ ए प्लस कॉमा बी के एफ वाई ए कॉमा बी प्लस एच, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई वन एच कॉमा के प्लस के फाई टू एच कॉमा के। क्या डिफरेंस है उसमें, वहाँ पे हमारे पास फाई क्या थी, एक थी। यहाँ पे देखो फाई हमारी फिक्स्ड है, फाई एच कोमा के। बट अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फाई हमारे पास कितने आ गए, दो फंक्शंस आ गए। तो उसमें हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एच फाई वन एच कोमा के प्लस के फाई टू एच कोमा के। बाकी हमारा सारा फॉर्मूला सेम रहेगा। वेयर लिमिट एच के अप्रोचेस टू 0, अगर हमारी लिमिट 0 को अप्रोच करती है तो इन दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। एट 0 यूजिंग इक्वेशन 1, हमने 0 पॉइंट इक्वेशन 1 में पुट किया। इक्वेशन 1 हमारी कौन सी थी, ये वाली। यहाँ पे हमने 0 पुट करके देखा तो क्या बना, एफ एच कॉमा के माइनस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एच एफ एक्स 0 प्लस के एफ वाई 0, प्लस ये हमारा क्या है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर फाई 0। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ये देखो ये पुट कर दिया। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0, क्योंकि एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू 0 पे कितनी है, 0। तो यहाँ पे ये वैल्यू वैनिश हो गई, ये भी 0 आ गया, ये एज इट इज़ और ये टर्म भी एज इट इज़। तो इसका मतलब फाई एच कोमा के की वैल्यू कितनी आ गई, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड एफ एच कोमा के अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एट 0। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में हमें फाई एच कोमा के की वैल्यू पूछी गई एट 0 पॉइंट पे, तो हमने सीधा यहाँ पे पुट कर देने हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे एक और फॉर्मूला आ गया। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद हुआ तो आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो। सो इस हमारी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के 3 फॉर्मूले बन गए। नाउ अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारी एफ एक्स एक्स कॉमा वाई। पहले हम एग्जाम्पल्स चेक करते हैं, देन उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगी कि कैसे करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता।
एग्जिस्ट मैंने कैसे सिखाया था प्रीवियस वीडियो में, पहले तो इनकी डिग्रीज चेक करो। 1 + 2 = 3, तो इसकी ऊपर वाले की न्यूमिनेटर की डिग्री कितनी है 3, नीचे वाले की डिग्री कितनी है 2। दोनों को हमने क्या कर देना, डिफरेंशिएबल में दोनों को माइनस कर देना, 2/3, 3 - 2 = 1, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम क्वेश्चन में चेक करते हैं कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। शॉर्ट ट्रिक में क्या हो गया, एक बार दोबारा समझाती हूँ कि शॉर्ट ट्रिक में कैसे देखेंगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है कि है या नहीं है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की को दोनों को माइनस करके हमारा जो डिफरेंस 2 के इक्वल आ जाए, तो वो उसका मतलब क्या है कि हमारी जो लिमिट है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं याद होती तो आप पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब शॉर्ट ट्रिक्स में देखा, 2 + 1 3/2, तो न्यूमिनेटर की डिग्री कितनी है 3, डिनोमिनेटर की डिग्री 2, 3 - 2 = 1, तो ये 2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब नॉट एग्जिस्ट कर गया, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होगा। ये तो थी इसकी शॉर्ट ट्रिक। अब इसको पूरा लॉन्ग में देखते हैं कि क्या होगा। हमने पहले f(x) की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f(h), 0 - f(0, 0)/h। ये इसका फॉर्मूला था जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था पार्शियल डेरिवेटिव में। तो इसकी वैल्यू पुट की क्या आ जाएगा, h × 0, 0, क्योंकि x की जगह हमने क्या पुट करना है h और y की जगह 0, तो h × 0 पूरी टर्म 0 बन गई, 0 - f(0, 0) पे तो ये 0 ही है, ये देखो इसकी वैल्यू 0 है अपॉन h, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। ऐसे f(y) की वैल्यू निकालेंगे वो भी 0 आ जाएगी और f(0, 0) की वैल्यू भी 0 है। और ऐसे ही हमने फॉर्मूला निकाला था phi h, k का, क्या था f(h, k) अपॉन √h² + k²। तो ये एज इट इज। अब फंक्शन में हमने x की जगह क्या पुट करना है h और y की जगह k, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं h(k²) अपॉन h² + k², तो ये टर्म आ गई। नेक्स्ट ये वाली टर्म एज इट इज, ये कहाँ से लिया हमने, फॉर्मूला जो 0, 0 पुट करके आया था हमारा। क्योंकि ये फॉर्मूला हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि f(x) की वैल्यू भी 0 और f(y) की वैल्यू भी 0 है, तो सीधा हमने ये फॉर्मूला लगा लिया। अगर इन दोनों की वैल्यू 0, 0 नहीं आती तो हमने इक्वेशन 1 ही यूज़ करनी थी, क्योंकि f(x) की वैल्यू फिर क्वेश्चन सॉल्व करके 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, इसलिए ये दोनों वैनिश होगी, ओनली हमारे पास ये टर्म रहेगी। तो जब भी आपने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो सबसे पहले क्या करना है, f(x) की वैल्यू निकालनी है और f(y) की वैल्यू निकालनी है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, तो वहाँ से आपको ये फॉर्मूला अब लर्न हो जाना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या बन गया, ये दोनों मल्टीप्लाई किया, ये टर्म एज इट इज़। अब यहाँ पे रूट है और यहाँ पे पावर 1 है, तो दोनों को कंबाइन किया तो कितना आ गई पावर, 1/2 + 1 = 3/2, तो पावर कितनी आ गई 3/2। अब इस पे हमने लिमिट अप्रोच करवानी है, तो 0, 0 अप्रोच करवाई तो क्या बन गया, पहले तो इसका मेथड क्या होता है, 2 वेरिएबल्स में है तो पहले इसको एक वेरिएबल में लेकर आना पड़ेगा, जैसे y = mx में करते थे। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, k को पुट कर देते हैं mh, तो सारी टर्म को h में ले आए, h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे पुट किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही क्योंकि ये m में बन गई, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो इससे हमारा क्वेश्चन क्लियर होता है कि हमारा जो फंक्शन है वो नॉट डिफरेंशिएबल है। शॉर्ट ट्रिक में भी हमने देखा था कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना हो, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में माइनस करके देखेंगे, अगर इक्वल टू 2 आ रहा है माइनस करके तो वो डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है। आई होप आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक क्लियर हो गई हो।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र वेयर एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो इफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो। क्वेश्चन से ही क्लियर हो रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू भी ज़ीरो आएगी, एफ वाई की वैल्यू भी ज़ीरो आएगी और एफ ज़ीरो ज़ीरो पे भी वैल्यू ज़ीरो है। तो सीधा हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अगर आपको ऐसे क्लियर नहीं होता तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एच कोमा के एच कोमा ज़ीरो माइनस एफ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो अपॉन एच। आप क्या करोगे? x की जगह h पुट कर दोगे, y की जगह ज़ीरो। तो वहाँ से क्लियर हो रहा है कि वैल्यू क्या आएगी? ज़ीरो। तो सीधा हम लास्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एफ एच कोमा के अंडर रूट एच स्क्र प्लस के स्क्र। अब यहाँ पे वैल्यू पुट की, ये टर्म एज इट इज़, दोनों को कंबाइन किया तो 3/2। अब हमने लिमिट को क्या करना है? k इज इक्वल टू एम एच पुट कर देना है, तो वैल्यू पुट की, तो इसको सॉल्व करके हमारा ये बन गया। अब लिमिट अप्रोच करवाई तो क्या बन गया? h को यहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे तो वैल्यू सीधा ज़ीरो आ गई। तो हमारा फंक्शन क्या बन गया? डिफरेंशिएबल बन गया। अब इसको शॉर्ट ट्रिक में देखते हैं कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। देखो ऊपर इसकी डिग्री कितनी है? 2 + 2 4 अपॉन, मतलब न्यूमिनेटर की डिग्री कितनी है? 4, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? 2। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में जब भी टर्म्स होती हैं तो पावर्स क्या होती हैं? इसकी ऐड होती हैं। तो 2 + 2 4 बन गया, बट यहाँ पे प्लस है तो ओनली डिग्री क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब दोनों को क्या करना है हमने? माइनस, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। 4 - 2 इज इक्वल टू 2। देखो इसकी वैल्यू 2 आ गई, इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? डिफरेंशिएबल है, एग्जिस्ट कर गया। सो इससे हमारा कंक्लूजन क्या आता है कि अगर जिसका, जैसे यहाँ पे अगर डिग्री 3/2 है तो माइनस किया 1 तो नॉट एग्जिस्ट, 2 - 2 आ गया, दोनों की डिग्री सेम हुई तो अब भी नहीं एग्जिस्ट करेगी। बट अगर डिग्री को n - g करके 2 के इक्वल आती है तो इसका मतलब हमारा डिफरेंशिएबल है फंक्शन। तो ये बन गई इसकी शॉर्ट ट्रिक। आई होप आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक क्लियर होगी हो। अब इसकी और एग्जांपल्स करते हैं हम, इससे आपसे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ f फ्रॉम r² to r be a defined by f of x, y is equal to xy x² minus y² upon x² plus y²। ये हमें क्वेश्चन गिवन है। अब इसके ऑप्शंस क्या है? f is not continuous, f is continuous and both fx fy continuous, f is differentiable, fx fy exist but f is not differentiable। हमने अभी ये कॉन्टिन्यूस का टॉपिक नहीं किया, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको इसी क्वेश्चन में समझा देती हूँ कि कॉन्टिन्यूस कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑप्शन सी लेकर चले हैं कि f डिफरेंशिएबल है या नहीं है। अगर इसको शॉर्ट ट्रिक में देखें कि कैसे डिफरेंशिएबल है या नहीं है तो इसको देखते हैं शॉर्ट ट्रिक में। देन अगर शॉर्ट ट्रिक नहीं समझ आएगी तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। देखो इसकी डिग्री कितनी है? 1 1, ये 2, क्योंकि ये माइनस आ गया ना बीच में। अगर इसकी डिग्री को कॉमन निकालेंगे तो डिग्री 2 आएगी। 2 3 4, तो ऊपर न्यूमिनेटर की डिग्री कितनी है? 4, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? 2। तो दोनों को माइनस करते हैं, n - t 4 - 2 इज इक्वल टू 2। तो इसकी डिग्री मतलब माइनस करके 2 आ गया, इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो सीधा t3 पे हम टिक लगा देंगे। ये तो बन गई शॉर्ट ट्रिक। अब इसको सॉल्व करके देते हैं अगर शॉर्ट ट्रिक नहीं याद हुई आपको। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया जो मैंने आपको फर्स्ट में समझाया था डेफिनेशन में। f00 की वैल्यू भी 0 है, fx की वैल्यू भी 0 आएगी क्योंकि हम पुट करके देखेंगे तो 0 आ जाएगी। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ h, 0 माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पेपर में 0 0 पे आएगा तो आपने सीधा फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया, देन
देखो सेम फॉर्मूला आ गया, फाइव एच कॉमा के एफ ऑफ एच कॉमा के अंडर रूट एच स्क्र प्लस के स्क्र। आप सीधा ये फॉर्मूला याद करो। अब जहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन है वहाँ पे हम x की जगह क्या पुट करेंगे, h, और y की जगह k। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, एच के एच स्क्र माइनस के स्क्र एच स्क्र प्लस के स्क्र। तो हमारे पास ये टर्म आ गई और ये वाली टर्म एज इट इज। दोनों को कंबाइन करेंगे तो कितना आ गया, 3/2। अब लिमिट को 0 0 पे अप्रोच करवा देना है। नेक्स्ट स्टेप क्या था, के को क्या पुट कर देना है, एम एच। जैसे हम फर्स्ट टॉपिक में किया था, क्या करते थे, y इज इक्वल टू एम एक्स पुट करते थे, देन लिमिट को 0 अप्रोच करवा देते थे। सेम यही है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, के को क्या पुट कर देते हैं, एम एच पुट कर देते हैं। सेम मेथड है। तो यहाँ पे पुट किया, इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे h की पावर 1 बच गई। इसका मतलब h को 0 पुट करेंगे तो पूरी टर्म 0। तो इससे भी क्लियर हो गया कि f हमारा डिफरेंशिएबल है। अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होता है, और एफ एक्स एफ वाई दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। इसका मतलब ये भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो हमेशा कॉन्टिन्यूस भी ज़रूर होता है। सो देखो हमने एक पूरा लॉन्ग मेथड किया तब भी डिफरेंशिएबल आ रहा है, अगर हमने शॉर्ट ट्रिक यूज़ की तब भी हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल आ रहा है। तो डिफरेंशिएबल से क्या बन जाता है, वो कॉन्टिन्यूस भी है और दोनों की वैल्यू भी क्या आ रही है, 0। इसका मतलब ये भी एग्जिस्ट करता है। तो कौन सी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, बी और सी। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। देखो हमें फंक्शन गिवन है, ऑप्शंस देखो क्या है। एफ इज डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एट 0 0, एफ इज कंटिन्यूड एट 0 0, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0। अगर इस पर शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं, वो देखो क्या बनी, न्यूमिनेटर कितना बना है 3 और डिनोमिनेटर कितना है 2, दोनों को माइनस कर दो, 3 - 2 = 1। इसका मतलब फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक नहीं पता लग रही तो हम पूरा लॉन्ग मेथड भी लगा के देखते हैं। इस क्वेश्चन की कंटिन्यूस की भी एक बार शॉर्ट ट्रिक समझा देती हूँ कि कैसे है। देखो अगर तो डिग्री n ऊपर बड़ा है और नीचे छोटा है तो हमेशा क्या होता है, फंक्शन कंटिन्यूस होता है। जैसे मैंने इसकी भी आपको सिखाई थी लिमिट्स और पार्शियल डेरिवेटिव की, ऐसे कंटिन्यूस की होती है कि अगर न्यूमिनेटर ऊपर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो वो हमेशा फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। जैसे ये सेम आ रहा है तब भी नॉट कंटिन्यूस होगा, अगर ऊपर छोटा है तब भी कंटिन्यूस नहीं होगा। तो जब भी न्यूमिनेटर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा है तो हमेशा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। लिमिट की भी यही थी, अगर n ग्रेटर देन d है तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, सेम और छोटी है तो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। बस पार्शियल में हमारा डिफरेंट था कि हम अगर डिग्री सेम आ रही है तो एग्जिस्ट कर रही है, बट इन दोनों में नहीं है। तो ये वाला पार्ट थोड़ा ध्यान रखने वाला है। ये देखो इसकी भी डिग्री n छोटा है तो ये भी नॉट एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से क्लियर होगा कि अगर जहाँ पे भी n छोटा है तो वहाँ पे हमारी ना तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ना तो पार्शियल डेरिवेटिव है और ना ही फंक्शन कंटिन्यूस है। सो यहाँ पे देखो n हमेशा बड़ा आ रहा है तो लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, डिग्री भी एग्जिस्ट कर रही है, पार्शियल डेरिवेटिव भी है और कंटिन्यूस फंक्शन भी है। सो जब भी हमारा n बड़ा है तो वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। अब इस क्वेश्चन में देखो ऊपर देखो
हमारा n बड़ा है, इसका मतलब हमारा फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूस है। बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि जो 1 है वो 2 के इक्वल नहीं है, इसका डिफरेंस 2 नहीं आया। तो अगर शॉर्ट ट्रिक याद है तो सीधा ही बन गया, f इज कंटिन्यूस तो b पे टिक, f इज नॉट डिफरेंशिएबल तो c पे टिक कर दिया। ये तो हमारी बन गई शॉर्ट ट्रिक। अब लॉन्ग मेथड से देखते हैं। पहले तो एफ एक्स फाइंड कर लिया, फॉर्मूला लगा के वैल्यू आ गई 1। एफ वाई निकाल लिया जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। लिमिट यहाँ पे के आना था, लिमिट के रजिस्टर एफ 0 कॉमा के माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन के, वैल्यू पुट की यहाँ पे 0 अपॉन 0 प्लस के की पावर 3 सॉरी 2, सीधा वैल्यू 0 आ गई। 0 माइनस 0 अपॉन के इज 0। देन फॉर्मूले में पुट किया, इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू 1 आई है, इसकी वैल्यू 0, तो यहाँ पे ये टर्म एज इट इज। तो फाई एच कोमा के की वैल्यू कितनी आ गई, एफ एच कोमा के ये प्लस में है, इधर आके बन गया माइनस, तो एच अपॉन अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट की तो ये आ गया माइनस एच अपॉन अंडर के एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। देन इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस एच के स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो हमने अब लिमिट को कहाँ पे अप्रोच करना है, 0 0। देखो एक चीज़ और, यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो इस पर हम जो ये वाला फॉर्मूला है फाई एच कोमा के इज इक्वल टू एफ एच कोमा के अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी, 1 आ गई थी, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया जो हमारा मेन फॉर्मूला है। नाउ इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या था, के को क्या पुट करना है, एम एच पुट करना है, तो यहाँ पे आ गया माइनस एच मल्टीप्लाई एम एच, तो एच की पावर कितनी आ गई, 3। ये टर्म यहाँ पे के की जगह पुट किया एम स्क्वायर प्लस सॉरी एम स्क्वायर एच स्क्वायर। देन इसको सॉल्व किया, यहाँ पे देखो पावर कितनी आएगी, एच स्क्वायर, ऊपर पावर कितनी है, अंदर एच स्क्वायर कॉमन निकला, ऊपर पावर कितनी है, 3/2, तो पावर कितनी आ गई, एच की पावर 3। इसके साथ ये कैंसिल, देखो एम में टर्म बच गई, इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0 आया, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। शॉर्ट ट्रिक से भी देखा था कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल, लेट एफ एक्स कॉमा वाई, ये हमें फंक्शन गिवन है। अब हमें देखो क्या क्या दिया है, एफ एक्स कॉमा वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल, एफ इज कंटिन्यूस एट 0 0, एफ इज डिफरेंशिएबल एट 0 0, एफ एक्स इज इक्वल टू -1, एफ वाई इज इक्वल टू 1, एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट 0 0। पहले तो शॉर्ट ट्रिक से चेक करते हैं कि ये है या नहीं है। पहले तो डिफरेंशिएबल चेक करते हैं, पावर कितनी है, 2, नीचे भी पावर 2 है, तो दोनों को माइनस किया, 0 के इक्वल आ गया। लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि 0 नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। उसके बाद हमने कंटिन्यूस चेक किया, कंटिन्यूस भी नहीं है क्योंकि इसकी पावर ऊपर बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब हमारा फंक्शन भी कंटिन्यूस नहीं है, तो ये भी ख़त्म हो गया। फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये भी ख़त्म। अब एफ एक्स एफ वाई की वैल्यू देखते हैं कि कितनी आ रही है। एफ एक्स की वैल्यू निकाली फॉर्मूला लगा के, एफ एच कोमा 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन एच, तो इसको सॉल्व किया तो 1 अपॉन एच, 1 अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, मतलब एफ एक्स भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी हमारी ऑप्शन ख़त्म हो गई। तो ओनली ऑप्शन कौन सी सही है, ए ऑप्शन। सो हमारी ऑप्शन डी इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट एफ फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर बी ए डिफाइंड एज एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू अंडर मॉड एक्स वाई। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आया हुआ है।
नेट के पेपर में। तो इसकी ऑप्शंस क्या हैं? एफ एक्स कॉमा वाई इज डिफरेंशिएबल एट 0 0, एफ एक्स वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0, एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ वाई, नन ऑफ दीज। देखो डिफरेंशिएबल इस क्वेश्चन में हम कैसे चेक करेंगे? इसकी डिग्री कितनी है? 1, तो इसको माइनस तो कर ही नहीं सकते। मतलब डिफरेंशिएबल की शॉर्ट ट्रिक की क्या थी हमारी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को माइनस करके कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। बट यहाँ पे तो है ही नहीं है, तो सीधा ही क्या आ गया? नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये वाली ऑप्शन सही होगी कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है 0 0 पे। अब एफ एक्स एफ वाई की वैल्यू निकाल के देखते हैं। फॉर्मूला लगाया, वहाँ पे वैल्यू को पुट किया, h मल्टीप्लाई 0 इज 0, 0 माइनस 0 अपॉन h, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। एफ वाई की वैल्यू भी 0 आएगी, तो इसका मतलब दोनों इक्वल आ गए। तो हमारी ऑप्शन कौन सी ठीक होगी? ऑप्शन बी। तो यहीं पे क्वेश्चन वैसे तो ख़त्म होता है कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है और दोनों इक्वल है। अगर आपको चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसकी लॉन्ग मेथड देखते हैं कि कैसे है। पहले तो वो फॉर्मूला लगाया हमने। फॉर्मूला क्या है? एफ एच कॉमा के माइनस एफ ऑफ 0 0 इज इक्वल टू एच एफ एक्स 0 कॉमा 0 प्लस के एफ वाई 0 0 प्लस अंडरूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर फाइव एच कॉमा के। ये हमारा है डिफरेंशिएबल का फॉर्मूला। देन एफ 0 0 पे वैल्यू 0 है, एफ एक्स की वैल्यू भी 0 है, एफ वाई की वैल्यू भी 0 है, ये टर्म एज इट इज़। तो फाइव एच कॉमा के की वैल्यू क्या आ गई? एफ एस कॉमा के अंडरूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, वहाँ पे फंक्शन में पुट किया। देन उसके बाद लिमिट को 0 0 पे अप्रोच करवा दिया। देन उसके बाद स्टेप क्या था? के को एम एच पुट करना है, तो वहाँ पे पुट किया। अंडरूट एम एज इट इज, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, तो एच बन गया। यहाँ से एच स्क्वायर को कॉमन निकाला तो एच स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल, ओनली एच बच गया। रूट एम प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर, इसके साथ ये कैंसिल, टर्म हमारी एम में बच गई। इसका मतलब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, बट ये दोनों इक्वल हैं। तो ये बन गया इसका लॉन्ग मेथड। तो इसी के साथ हमारा डिफरेंशिएबल जो थर्ड टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी स्टेप में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।